नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू मौलाना इलियास कादरी साहब के एक बयान पर। अपने बयान में वो ये बात फरमा रहे हैं कि हमें अपने एक बुजुर्ग का दामने करम जो है वो थाम लेना चाहिए, एक चौखट को हमें थाम लेना चाहिए। और हमने अपने एक बुजुर्ग का नाम लेते हैं, हमने उनका दामने करम थाम लिया है और वो हमें जन्नत में लेके जाएंगे। बहुत ही ज्यादा यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब हमारे बुजुर्गों के मतलब कोई बात करता है तो आप ये समझे कि हमारे कान बह रहे हैं, हमें कुछ सुन नहीं रहा। उनके खिलाफ कोई भी बात करेगा तो हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे, हम समझ लें कि हमारे कान बंद हैं। यानी कि कोई हक की बात करेगा, कोई उनके बाबों की गुस्ताखियों को हाईलाइट करेगा, कोई उनके बाबों की गुस्ताखियों को हाईलाइट करेगा, या उनकी जो बोंगियां उन्होंने मारी हुई हैं उसके मतलब कोई बात करेगा। इस तरह की कोई भी बात को जब दूसरा हक की बात के साथ करेगा, यानी कि कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करेगा, तो हम ये समझ लेंगे कि हमें सुनता ही नहीं, हमारे कान बह रहे हैं। उनकी इस बात पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कुरान पाक की कौन सी आयत मुबारक हमारे सामने रखी है, कौन सी अहदीस हमें सुनाई है और तौहीद को किस तरह से वाज़ह करके हमें बताया है। अल्लाह पाक के हुक्म जो हैं इन लोगों के बारे में वो क्या हमें सुनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। वो बजे हिकबुआ फड़ते मजबूती दे नाल फड़, यकदर गिरो मुहकम गिर, एक दरवाज़ा पकड़ मजबूती के साथ पकड़। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के सच्चे वली इमाम अहमद रज़ा खान का दामन पकड़ लिया है और यही हमको जन्नत में ले जाएंगे। मैं हनफी हूँ, मेरे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के खिलाफ सुनने से मेरे कान बेरे। अपने इनकी सुनेंगे तो बस हो जाएंगे ना, अपने सुनेगा इनको। जो आला हज़रत के खिलाफ बोले कान बेरे, उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ बोले कान बेरे, तो सुनना ही नहीं हमने। 80 मनन वाले सोचने वाले नहीं है। अल्लाह के नेक बंदों ने जो वाकई नेक बंदे अहलुल्लाह हैं, औलियाउल्लाह हैं, ये जो भी फरमाते हैं हमारी आंखें उस पर बंद है। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद। हम बाबी नहीं हैं, हम किताबी हैं, हम वाबी नहीं हैं, हम इल्मी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 31 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूद व नसारा ने अपने अहबार यानी उलमा को और रुहबान और सूफियों और जोगियों को, राहबों को रब मान लिया था अल्लाह ताला के मुकाबले पर। तो ये बाबों को मानने वाले कौन होते हैं? यहूद व नसारा का ये ट्रैक है और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मेरी उम्मत में वही खराबियां पैदा होंगी जो अगलों में पैदा हुई। सहाबा ने पूछा क्या ये अगलों से मुराद यहूद व नसारा? आपने फरमाया अगर वो नहीं तो और कौन लोग मुराद हैं? सेम वही खराबियां, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, कदम ब कदम बालिश बर बालिश, तुम उन्हीं कामों में पड़ जाओगे। और उम्मत देखें फिर पड़ी है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक ज़ईफ़ रवायत भी है तिरमिज़ी की, लेकिन कुछ मुहद्दिसीन उसे सही कहते हैं और हम जिनके लिए पेश कर रहे हैं उनके नज़दीक भी ये रवायत सही है। अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने इस्लाम तो कबूल कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कुरान की एक आयत मुझे बड़ी खटकती है, सूरह तौबा की आयत नंबर 31, कि यहूद व नसारा ने अपने उलमा और अपने बुज़ुर्गों को, अपने सूफियों जोगियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर। तो या रसूलल्लाह हम अपने उलमा की पूजा तो नहीं करते थे। तो आपने फरमाया ये बताओ कि क्या तुम अपने उलमा और अपने इन जोगियों की बातों को बगैर दलील के कि किताबों सुन्नत में क्या लिखा है तुम्हारे अंबिया की तालीमात में मान लिया करते थे? उनकी शरीयत की हलाल की भी चीज़ों को हलाल और हराम की भी चीज़ों को हराम नहीं मान लिया करते थे? उनका या रसूलल्लाह ऐसा ही था। तो फरमाया यही तो उनको रब बनाना है। शरीयत का मालिक और इख्तियार वाला कौन है? अल्लाह। जब आप ये इख्तियार मौलवियों को, सूफियों को, जोगियों को देंगे तो गोया कि आप उनको रब के मद्दे मुकाबल लेकर हैं। और इसकी सपोर्ट में दर्जनों आयात कुरान हकीम में मौजूद हैं। मसला नंबर 71A है मेरा,
बुजुर्गों की अंधा धुंध पैरवी का अंजाम और उसका इलाज, जिसके अंदर मैंने ये सारी आयात डिटेल के साथ कवर की हैं कि क़यामत वाले दिन लोग रोएंगे कि अल्लाह हम अपने बुजुर्गों और बापों और अपने बड़ों के पीछे चले जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम शख्स अपना हाथ चबा के मुंह में डालेगा। ऐसा हैरान होगा, ये क्या है, बुजुर्गों के पीछे मैं रगड़ा गया, मैंने तो ये समझा था इन्होंने मुझे छुड़ाना है, ये तो खुद ही उधर जा रहे हैं। उस दिन जालिम शख्स अपना हाथ चबा के मुंह में डालेगा, कहेगा यकूलु या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूली सबीला, कहेगा हाय अफसोस, काश मैंने रसूलुल्लाह का रास्ता इख्तियार किया होता। देख ले, वही बीमारी, रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। या वैलता, हाय अफसोस, लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फलां बुजुर्ग के साथ, फलां शख्स के साथ, फलां दोस्त के साथ दोस्ती ना गांठी होती, उसके पीछे मैं बेड़ा गर्क हो गया मेरा। और वो क्या, लक़द अदल्लनी अनिल ज़िक्र, बेशक उसने, मेरे दोस्त ने तो मुझे गुमराह कर दिया इस अज़्ज़िक्र कुरान से। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बाद इज़ जाअनी, बाद इसके कि वो हक मेरे पास आ चुका था, मुझे बता दिया गया था कि बुखारी और मुस्लिम में नमाज का तरीका ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे कहा नहीं नहीं नहीं, इतने बुजुर्ग पागल थे, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, अपना भी और मेरा भी। वकान शैतानु लिल इंसानी खजूला, अब अल्लाह ने शैतान कह दिया कि बेशक शैतान जो है वो इंसान को बेयारो मददगार छोड़ने वाला है, क़यामत वाले दिन किसी ने काम नहीं आना। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ए अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था, मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे, जिसकी शिकायत इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दें, उसकी शफाअत कौन करेगा? हमें तो मौलवियों ने सिर्फ शफाअत वाली हदीसें सुनाई हैं, हक है, लेकिन शिकायत लगनी है जिसने कुरान को पसे पुश डाला, शफाअत नहीं उसकी होनी, फिर शिकायत लगनी है। उल्टा शिकायत लग गई तो फिर बेड़ा गर्क, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह की पनाह में आते हैं हम। दूसरा मौका सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 66 और 68, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जब क़यामत वाले दिन इनके चेहरे आग पर तले जा रहे होंगे, उलट पलट किए जा रहे होंगे, जैसे ये सीख कबाब। तो अल्लाह ताला हमारे इनके चेहरे जब आग पर उलट पलट किए जाएंगे, यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, ये कहेंगे हाय अफसोस, काश हमने अल्लाह की अताअत की होती, उसके रसूल की होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बीमारी भी आ जाएगी उनकी कि क्या है, वो साथ ही आगे वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराना, ये वही रब हमारे, हमने तो दुनिया में अताअत की थी अपने सादतमंद लोगों की, बड़े बड़े नूरानी चेहरे वालों की। कहते हैं बड़ा खूबसूरत चेहरा है, यहूदियों के भी चेहरे बड़े खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी एक बंदे ने अगले दिन मेरी वीडियो पे कमेंट्स किए हुए, वो है देवबंदी मकतब फिक्र से थे, तो वो मुझे कहने लगे जी आपके चेहरे पे नूरानियत ना होती तो मैं आपके लेक्चर भी ना देखता। मैंने कहा यार इस नूरानियत से ना धोखा खाओ, इससे नूरानी चेहरे हैं जो दुनिया को फ्रॉड की तरफ चला रहे हैं, हम चेहरों के ऊपर फैसला करते हैं ना। तो कहेंगे ए रब हमारे, हमने तो अताअत की बड़े बड़े सादतमंद लोगों की, वो कुबराना, और बड़े बड़ों की, इतने बड़े बड़े, ये वो है कुबराना, कबीर, बड़े बड़े, मेरे गौ से पाक। फ़अदल्लूना सबीला, तो उन्होंने तो या अल्लाह हमें गुमराह कर दिया था दुनिया में, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो कहेंगे या अल्लाह अब कुछ नहीं हो सकता, तो एक हमारी रिक्वेस्ट जरा सुन ले, रब्बना आतिहिम दिअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को दुगना अजाब दे जिनकी वजह से हम गुमराह हुए, और उन पर बड़ी लानत कर। चलो अब दुनिया में हम तो नहीं जाके बच सकते, लेकिन इन्होंने जो हमारा बेड़ा गर्क किया, इनको दुगना अजाब दे। ये वो दोस्त की कह रहे होंगे हमारे बुजुर्गों को जो यहाँ उनके नामों पे लड़ रहे होते हैं दूसरों के साथ, वहां कहेंगे अल्लाह इनको दुगना अजाब दे, इन पर बड़ी लानत फरमा जिनकी वजह से हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दामने करम छोड़ दिया था। यहां भी मामला खत्म नहीं हुआ, तीसरा मौका तो इससे भी खतरनाक आयत है, सूरह हामीम अस-सजदा आयत नंबर 29,
रब्बना अरिनल्लज़ीना अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस। यही लोग फिर जब दोज़ख में पहुंचेंगे कहेंगे, ऐ अल्लाह एक दफा जरा हमें दिखा दे हमारे वो बुजुर्ग इंसानों में से भी और जिन्नों में से भी। ये वो जिन्नों की जमातें भी भेजते हैं ना, बाद लोग कहते नहीं फलां बुजुर्ग जो है वो जिन्नों की जमातें तबलीग में भेजते हैं। ऐ अल्लाह हमारे बुजुर्ग दिखा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जमात नहीं भेजी, इवन आपको पता भी नहीं चला। कुरान में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही हुई है कि चंद जिन वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने मेरा कलाम सुना, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की दावत पेश करना शुरू कर दी। ऐ रब हमारे हमें दिखा दे हमारे बुजुर्ग जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी जिन्होंने हमें दुनिया में गुमराह किया था। नजअलहुमा तहत अक़दामिना, अल्लाह हम उनको अपने पांव के नीचे रोन देंगे इन बुजुर्गों को जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया था। तो क़यामत वाले दिन कहेंगे अल्लाह हमारे बुजुर्गों को जिन्नों और इंसानों में से हमारे हवाले कर दे। नजअलहुमा तहत अक़दामिना, हम पांव के नीचे इनको रोने, लियकूना मिनल अस्फलीन, ताकि दोज़ख के सबसे निचले हिस्से में पहुंचे। तो भाइयों उस दिन आने से पहले पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दामने करम को थाम लें और इनसे ऐलान बरात कर लें, अदरवाइज बेड़ा गर्क होने वाला है। जी तो नाजरीन, वीडियो देखिए आपने मौलाना साहब का, आपने ये शिरकिया जो बयान है वो भी सुना। कितने यकीन से कह रहे हैं कि वो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो हमें जन्नत में लेके जाएंगे, किसी डाउट के बगैर वो ये बात कर रहे हैं। कितने वसूख और यकीन के साथ, इतने वसूख और यकीन के साथ तो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में बात नहीं करते थे। हदीस में है कि वो सहाबा से फरमाते हैं कि मैं भी जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकूंगा जब तक अल्लाह पाक की रहमत मुझे ढांप ना दे। ये हमारे नबी का लेवल है और ये लेवल है इनके बुजुर्गों का, बल्कि ये इनका लेवल है कि वो बुजुर्गों को इस कदर मानते हैं, इतना यकीन रखते हैं, जिस शख्स को ये नहीं पता कि वो खुद जन्नत में जाएगा या नहीं, जिस शख्स के मुतल्लिक हमें ये नहीं पता कि ये खुद नेक है या अल्लाह की राह में उसका क्या मकाम है। ये कहते हैं कि वो अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिस तरह के उनकी बशारत जो है वो कुरान पाक में दी गई हो। इतने वसूख से ये बात करते हैं, वो हमें जन्नत में लेके जाएंगे। इन लोगों का मानना ये है, अकीदे इस कदर शिरकियां हैं इनके, इसीलिए तो ये लोग इस कदर गुमराही का शिकार हैं। दूसरी तरफ हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कितनी सारी अहादीस जो है हमारे सामने रखी हैं और कुरान की कितनी ज्यादा आयत मुबारक है कि इन्हीं लोगों ने, जो लोग ये कहते हैं कि ये हमें जन्नत में लेके जाएंगे, इन्हीं लोगों ने वहां पर अल्लाह पाक से अपने बुजुर्गों के मुतल्लिक क्या कहना है और किस तरह से पछतावे के साथ अपने हाथों को काटेंगे, नोचेंगे अपने आप को और अफसोस करेंगे कि हम इनके पीछे दुनिया में क्यों लगे थे, इनके नौरानी चेहरों को देखकर। और इंजीनियर साहब यही बात कहते हैं कि चेहरों को देखकर ही हम धोखा खाते हैं। चेहरे तो यहूदियों के भी नौरानी होते हैं, हम चेहरों पर कभी भी फैसला ना करें। लेकिन आजकल गुमराही ज्यादा तभी फैल रही है कि हम लोग चेहरों के साथ या जो हमें उनके अमाल नजर आते हैं, यानी कि एक बंदा अगर नमाजी है, बहुत हमें परहेजगार नजर आ रहा है, तो हम कह देते हैं कि ये बंदा जन्नत में जाएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसके छुपे हुए यानी कि जो पीछे वो गुनाह करता है, जिसका सिर्फ अल्लाह को इल्म है, उसकी नीयत से लेकर उसकी जिंदगी के हर मामले में वो किस तरह से चल रहा है, हम कभी भी किसी बंदे के मतलब ये बात नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के। और कोई नहीं जानता कौन दोज़खी है और कौन जन्नती। और दुख की बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि हम जब कोई हमारे बुजुर्गों के मुतल्लिक बात करेगा, बुजुर्गों के मुतल्लिक बात करने का मतलब यही है कि जब कोई हमें कुरान हदीस का रास्ता दिखाएगा और हमें बताएगा कि सही रास्ता क्या है और हमने किसके दामने करम को पकड़ना है, हमने अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना है, उनके दामने करम को पकड़ना है, ताकि वो हमारी अल्लाह के पास सिफारिश कर सके। हालांकि अल्लाह पाक उनकी सिफारिश को तभी कबूल करेगा जिसकी अल्लाह चाहेगा, लेकिन हमें उनके रास्ते पर ही चलना है, क्योंकि वही रास्ता है जो खुदा की तरफ जाता है। और ये लोग जो हैं इसी बात का दावा करते हैं कि हम अपने बुजुर्गों के दामने करम को पकड़ेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह पाक तो हमें हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर ही चलाएं, हम उनके रास्ते पर ही चलकर जन्नत को पाएं, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह पाक से हदायत और बख्शिश तलब करते रहें ताकि हम गुमराह ना हों। और ये लोग इस लेवल पर उतर कर बात करते हैं
افسوس ہوتا ہے ان علماء کرام پر، اور یہ اتنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہی لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ پاک سے یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ پاک ہم تو ان کے پیچھے لگ کے دوستی ہو گئے، لیکن اب ان پر لعنت کر اور ہمیں موقع دے کہ ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیں. یعنی کہ وہ اس وقت اپنے غصے کا اظہار ان پر اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوگا، نہ تو وہ اپنے اعمالوں کو بدل سکیں گے اور نہ ہی وہ واپس دنیا میں پلٹ کر اللہ کے راستے پر چلیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. السلام علیکم.